हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनल। आपको मोटिवेट करने आई हूँ। रिलेशनशिप में होने वाली छोटी छोटी मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करने आई हूँ, आपको हेल्प करने आई हूँ। देखो, प्रेजेंटली ना आपका रिलेशनशिप कैसे चल रहा है ना, ये मुझे नहीं पता। आपके रिलेशनशिप में कितनी प्रॉब्लम्स हैं ना, ये सिर्फ आपको ही पता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ों से ना आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, तभी भी ना वो सामने वाला जो पर्सन रहता है, तभी भी वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी वैल्यू समझ नहीं रहा है। तो इट मीन्स कि समथिंग इज़ मिसिंग यू। जी, क्या होता है, हम ना रिलेशनशिप में होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि कुछ तो गलती हमारे से हो रही है। तो ऐसे टाइम पे ना हमें अपने अंदर चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, अगर कोई चीज़ सही से नहीं चलती है ना, तो हमें वो चीज़ पे गौर करना चाहिए। वो हमारे अंदर चेंजेस लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे, किसी के लिए हम चेंज क्यों करें, बी योर सेल्फ, डोंट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी के लिए ना आपको पूरी तरीके से चेंज होना है। मैं ये बोल रही हूँ कि आपको ना अपने अंदर अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को चेंज नहीं करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। इससे क्या होता है, अगर हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं ना, तो सामने वाला इंसान हमें वैल्यू भी समझता है, हमारी वैल्यू भी करता है। देखो, अगर हमने अपने आप को वैल्यूएबल बनाया, हमने अपने आप को अपग्रेड कर दिया, वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो या फिजिकली हो, अगर हमने अपने आप को अपग्रेड किया ना, तो ऑब्वियसली कई लोग आपके रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपको वैल्यूएबल भी समझेंगे और आपकी वैल्यू भी करना स्टार्ट कर देंगे। हमें खुद को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल पे जाके और भी वीडियो चेक करिए। अगर आपको लगता है इट इज़ अ वैल्यूएबल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो चलो देखते हैं। ऐसे 4 चीज़ें बताने वाली हूँ, इनको अगर अपग्रेड किया अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आपका रिलेशनशिप में भी आपका जो इंसान है, आपका जो पार्टनर है, वो आपकी वैल्यू भी समझने लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर रिश्ते में आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, तो आपको ना किसी के पीछे भागना बंद करना होगा। जी हाँ, रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो कई लोग बोलते हैं यार हम तो प्यार में हैं, हमें ना वो इंसान से प्यार हो गया है, तो वो इंसान के लिए हमें हमेशा अवेलेबल रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके हर कॉल का रिप्लाई देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ पता है, आप वो इंसान से प्यार करते हो, लेकिन वो इंसान आपसे बात करने के लिए रेडी है क्या? वो आपसे बात ही नहीं करना चाहेगा, तो वो चाहता ही नहीं आपसे बात करना, तभी भी आप उसके पीछे पड़े हुए हो, प्लीज़ सोना, प्लीज़ बाबू, प्लीज़ बेबी, बात कर लो ना। ऐसे नहीं होता। किसी के पीछे आप इस हद तक भागोगे ना, तो वो इंसान आपसे दूर ही जाने की कोशिश करेगा। और इसी वजह से ना हमारी वैल्यू रिश्ते में कम हो जाती है, क्योंकि हम उनके पीछे भागते रहते हैं। आप किसी से इतने अट्रैक्ट हो चुके हो ना कि उनसे बात करने से ही आपको खुशी मिलती है। अदरवाइज आप नर्वस रहते हो, आप दुखी रहते हो, आपका कहाँ पे भी मन नहीं लगता है। इन द सेंस कि आप टोटली वो इंसान के ऊपर डिपेंड हो चुके हो। उनका कॉल आया तो खुश होते हो, उनका कॉल नहीं आया तो पूरे दिन आप दुखी रहते हो। मीन्स आप डिपेंड हो गए हो सामने वाले इंसान के कॉल्स पे, उनसे बात करने पे। ये बहुत गलत बात है। हमें खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, खुद के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर रिश्ते में हमारी वैल्यू बढ़ानी है ना, तो हमारे हिसाब से ही सारी चीज़ें हमारे लाइफ में होनी चाहिए। हम खुद पे डिपेंड होना चाहिए। हम अगर खुद पे डिपेंड होना स्टार्ट किया ना, तो हमें ना अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा सरल लगती है, बहुत ज़्यादा सीधी लगती है। अगर हम अपनी खुशी अपने एक्शंस पे डिपेंड रखते हैं, अपने ऊपर डिपेंड रहती है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है हमें खुश करने का या दुखी करने का। और वैसे ही अगर आप अपने में ही खुश रहना स्टार्ट करते हो ना, तो कई लोग देखते हैं, कई लोग महसूस करते हैं ये चीज़, यार ये बंदी या ये बंदा कितना खुश रहता है ना, तो वैसे ही अपनी पर्सनैलिटी ना 5 गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। इसलिए अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर डिपेंड रहना चालू करिए, अपने आप से प्यार पहले करना स्टार्ट करिए, फिर देखना
वो इंसान भी आपकी उतनी ही वैल्यू करना चालू कर देगा जितनी आप खुद की करते हो। ठीक है। अभी सेकेंड चीज़ ये है कि डोंट शो हाउ मच यू लव देम। जी, किसी भी इंसान को ना ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनसे ना कितना प्यार करते हो। कोई भी इंसान रिश्ते में तभी आता है जब उनकी ये दो चीज़ें ना फुलफिल होती है। क्या वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है? दूसरा, क्या वो इंसान को आपकी नीड है? अगर वो इंसान को आपकी नीड ही नहीं रहेगी तो वो रिलेशनशिप में रहना ही क्यों चाहेगा? जो इंसान को नीड रहती है ना, वही रिलेशनशिप में कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म तक रहने की कोशिश करता है। आपकी अगर वो इंसान को नीड ही नहीं है, वो अपने साथ ना आपको कमिटमेंट के लिए रखना ही नहीं चाहता है, वो आपके साथ रिलेशनशिप में रुकना ही नहीं चाहता है, तो वो इंसान आपको कैसी कमिटमेंट देगा या फिर रिलेशनशिप में उसको कैसी आपकी ज़रूरत रहेगी, कैसे नीड रहेगी? उसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना रिलेशनशिप में आपकी। देखो, जो भी इंसान रिलेशनशिप में आता है ना, जब उसको इंटरेस्ट होता है, आपकी नीड होती है, तभी वो रिलेशनशिप में आएगा। और कई लोग ऐसे होते हैं, उनको ऐसे लगता है ना कि मैं अगर बहुत ज़्यादा सामने वाले इंसान को प्यार करूँगी या करूँगा, या फिर उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन दूँगी, बहुत ज़्यादा केयर करूँगी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगी ना, तो वो इंसान भी मेरे प्यार में ना शामिल हो जाएगा। मैं जैसे प्यार करती हूँ वैसे ही वो प्यार देने की कोशिश करेगा। बट 90% लोग ना ये गलत फहमी में ही रहते हैं कि अगर मैं ज़्यादा प्यार शो ऑफ करूँगी, ज़्यादा रिस्पेक्ट दूँगी, ज़्यादा केयर करूँगी ना, तो वो इंसान मेरे साथ जुड़ा रहेगा या फिर मेरे साथ ही लॉन्ग टर्म तक के लिए सोचेगा। ये सही में ये गलत है। ये आज की तारीख में ना इसका उल्टा ही होता है। जितना ज़्यादा शो ऑफ करते हो ना आप, जितना प्यार आप अपना जाहिर करते हो ना, उतना लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। जैसे आप अभी अपने रिलेशनशिप में देख रहे होंगे, ऐसे ही हो रहा है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा प्यार शो कर रहे हो, जितना ज़्यादा बता रहे हो कि मैं तुम्हारी कितनी केयर कर रही हूँ, कितनी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, कितना प्यार करती हूँ, उतना वो इंसान ना आपसे दूर जाने की कोशिश करता है, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहता नहीं है। समझ रहे हो बात को? कि कोई इंसान को नहीं, ये बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना प्यार कर रहे हो। उन्होंने अगर आपको छोड़ दिया तो आप क्या करोगे? रोते बैठ जाओगे, अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाते जाओगे कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती या जी नहीं सकता। लेकिन सामने वाले इंसान को ये चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, गिरे जा रहे हो, लेकिन सामने वाले इंसान को आप में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, आपकी नीड ही नहीं रहेगी, तो वो उसे कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। सिर्फ प्यार में वही इंसान को फ़र्क पड़ता है जो आप में इंटरेस्टेड हो, जिसे आपकी ज़रूरत हो। वही इंसान को ये सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, आपके रोने से फ़र्क पड़ता है, आप कितना हर्ट हो रहे हो ये चीज़ से फ़र्क पड़ता है, तो ही वो इंसान आपसे प्यार करता है। ये सारी चीज़ों से वही इंसान को फ़र्क पड़ता है, नहीं तो आप हर्ट होते रहोगे, वो इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप अभी फ़िलहाल महसूस कर रहे हो, जैसे आप फील कर रहे हो, आपके रिश्ते में ये सारी चीज़ें हो रही है। इसीलिए बोल रही हूँ, अपना ना प्यार कभी भी शो मत करिए। ये बहुत ज़्यादा, ये चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है रिलेशनशिप में, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। जी हाँ। अभी तीसरी चीज़ ये है, अपनी ज़िंदगी का प्रायोरिटी कोई भी इंसान को नहीं देनी चाहिए। वो इंसान कोई भी हो सकता है, मीन्स कोई भी, किसी को भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पोजीशन में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ऐसे किया ना, तो समझ चाहिए कि आप ना हमेशा दुखी रहने वाले हो। क्योंकि जो इंसान को अपने प्रायोरिटी में रखा है ना, वो इंसान कभी भी चेंज हो सकता है, और वो तुम्हारी प्रायोरिटी है, मीन्स तुम उस पर पूरी तरीके से डिपेंड हो गए हो। वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कभी भी ब्रेकअप कर सकता है, मीन्स आपके सारे इमोशंस ना वो इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और तुम टूट चुके होंगे। तुम्हें दिख ही नहीं रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, कुछ है ही नहीं यार। मेरे लिए तो अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी हमेशा करियर को, अपने काम को देना चाहिए, क्योंकि अपना करियर, अपना काम हम खुद अपने आप को प्रायोरिटी में रखते हैं ना, तो ये ज़िंदगी में कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ सकती है। जैसे अगर कोई इंसान को अपने प्रायोरिटी में रखा है और वो इंसान की वजह से अगर आपने करियर, अपना काम छोड़ दिया और वो इंसान के पीछे लगे पड़े हो,
वो इंसान छोड़ के गया तो क्या बचेगा? आप हर्ट हुए पर्सन ही रहोगे, आप रोते हुए ही रहोगे। ये कई लोग करते हैं, किसी इंसान के लिए ना अपना करियर, अपना काम छोड़ देते हैं और वो इंसान के पीछे बस पड़े रहते हैं, उसके प्रायोरिटी मान के वो जैसे बोलता है वैसे करने की कोशिश करते हैं। और वो जब भी छोड़ के चला जाता है तभी रोते बैठते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बस यही बचता है। इसीलिए बोल रही हूँ, किसी इंसान के लिए ना अपना प्रायोरिटी में करियर, काम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और कई लोग ऐसे कर देते हैं, किसी इंसान के लिए ना ये अपना करियर, अपनी गोल्स को ना छोड़ देते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर देते हैं। फिर आपने भी देखा होगा कि क्या होता है हाल। ऐसे सब अगर वो इंसान सडनली चला जाता है, उसका मन भर जाता है, तो हमारे हाथ में क्या बचता है? कुछ भी नहीं। हम बस बर्बाद हुए एक इंसान रह जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, अपनी लाइफ हमें बिल्कुल भी क्लियर नज़र नहीं आती है, हमें सिर्फ सब तरफ ना अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। इसीलिए हमेशा अपनी प्रायोरिटी में अपना कैरियर रखिए, अपने गोल्स रखिए, अपना काम रखिए और पहले अपने आप को रखिए और फिर अपनी लाइफ देखिए कितनी अच्छी रहती है। अभी चौथी चीज़ ये बताना चाहूँगी कि लविंग योरसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को ना प्यार करना स्टार्ट कर दो, अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दो। और जब भी हम खुद से प्यार करते हैं ना, तभी हमारी लाइफ ना बहुत अच्छी लगती है हमें। आप अपने साथ ना वो खुशी महसूस ही नहीं करते हो। आप किसी रिलेशनशिप में जाओगे ना तो ऑब्वियसली आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे और फिर डिपेंड होने की वजह से आपकी खुशी, आपकी सैडनेस पूरी वो इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। वो इंसान रिलेशनशिप में आया, वो आपसे बात करेगा, आपसे कॉल करेगा, तब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। लेट मी एक्सप्लेन। बहुत बुरा फील हो रहा है, तुम्हें कुछ भी अच्छी चीज़ें फील नहीं हो रही है, सब तरफ ना नेगेटिव नेगेटिव लग रहा है। और अगर वो टाइम पे आप रिलेशनशिप में जाते हो, कोई इंसान आपको मिल जाता है और आप रिलेशनशिप में जाते हो, तभी उसके बात करने से, उसके अटेंशन से ना आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। वो जिस हिसाब से आपको अटेंशन दे रहा है, केयर कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी फील होनी चालू हो जाती है और वो इंसान भी आपको बहुत अच्छा लगने चालू हो जाता है। आप उनके होने से, उनकी कंपनी आपके साथ होने की वजह से ना आप रिलेशनशिप में हैप्पी हो। बट अदरवाइज़ अगर आप अकेले रहते हो ना तो आप ना खुश नहीं रहते हो। कैसे हो गया है? आप ना टोटली वो इंसान के ऊपर डिपेंड हो गए हो। वो रिलेशनशिप में है, वो रिलेशनशिप में आपसे बात कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, तब तक आप बहुत ज़्यादा खुश हो। और सडनली अगर वो इंसान चला गया तो आपकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आप रिलेशनशिप में होने के बावजूद कभी आपने खुद से प्यार किया ही नहीं ना, खुद को उतना अटेंशन दिया ही नहीं, खुद की इतनी केयर की ही नहीं। इस वजह से आप टोटली वो इंसान के आने और जाने के ऊपर डिपेंड हो गए हो। वो इंसान आया तो आप खुश, वो इंसान फिर से चला गया तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी और नेगेटिविटी रहेगी। इसीलिए बोल रही हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा ना पहले खुद से प्यार करना स्टार्ट करिए, खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करिए, खुद की केयर करना स्टार्ट करिए, जो अच्छा लगता है वो चीज़ें करना स्टार्ट करिए। और जो इंसान अपने आप में खुश रहता है, अपने काम को लेकर खुश रहता है, अपने अकेले कंपनी भी वो इंजॉय करता है ना, तो कई लोग देख के आपको ये महसूस करते हैं कि यार ये अपने लाइफ में अकेले होके भी कितना खुश रहती है, इसे कोई आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अपनी ज़िंदगी जीना जानती है, इसे फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर कोई इंसान आता है या कोई इंसान जाता है। इसलिए पहले खुद से प्यार कीजिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। और जब भी आपने खुद को इम्पोर्टेंस दिया ना, आप खुद बेटर फील करोगे, आपको अपनी लाइफ बेटर लगना चालू हो जाएगी। और अपनी ज़िंदगी का मकसद, जीने का मकसद बनाना चाहिए आपको। ज़िंदगी कैसे जीनी है? अपने हिसाब से, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अपनी खुशी, अपना दुख, ये सब ना हमारे हाथ में होना चाहिए। किसी के हाथ में ना अपनी खुशी की, अपनी दुख की डोरी नहीं देनी चाहिए। अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ जो भी है ना, हमारे हाथ में उसकी चाबी होनी चाहिए। हमारे हिसाब से चलनी चाहिए हमारी लाइफ। क्यों भाई, किसी के ऊपर क्यों डिपेंड होना है?
अपने आप को इतना काबिल बनाना है ना, जो इंसान हमें खोएगा उसे वो चीज़ की ना कद्र कहीं कभी ना कभी तो ज़रूर महसूस होगी। इसलिए ना पहले खुद पे काम कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के वैल्यू बढ़ाइए। और देखो, कोई भी रिलेशनशिप में ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, उसकी धज्जियाँ कभी भी मत उड़ाइए। क्योंकि कहाँ पे भी आप जाओगे ना, अगर आपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को पहली प्रायोरिटी दी, अपने आप की पहली वैल्यू की, अपने टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में खुद को रखा ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी ना आपको हर्ट करने की, आपको दुखी करने की। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखें। कोई इंसान आपका दिल दुखाए, आपको दुखी करे, इतना हक किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। इतना काबिल बनाओ, अपने ऊपर काम करो। हमें जो चीज़ों में इंटरेस्ट है, जो करियर हमारे लिए अच्छा है, उसमें वर्क करना स्टार्ट कर दो। जो स्किल्स में आप अच्छे हो उस पर काम करना चालू कर दो, उस पर काम करिए। अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करिए। कोई टाइम नहीं दे रहा है, किसी के पीछे भागते रहोगे ना, तो हमारी ऑब्वियसली वैल्यू कम हो जाती है। होप सो ये 4 जो पॉइंट बताए हैं ना मैंने, आपको क्लियरली समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो आज से ये चीज़ों पे आपको काम करना चालू करना होगा। अगर आपने इस पे काम करना चालू कर दिया ना, तो मैं 101% बोल रही हूँ, जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है ना, आपकी वैल्यू करना स्टार्ट कर देगा वो। जब भी आपने ये 4 चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दिया, अपने अंदर चेंजेस किए, अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो वो इंसान भी आपकी वैल्यू करेगा, आपको प्यार भी उतना ही करेगा जितना आपको चाहिए। ओके, होप सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि आपके शेयर करने से आपके फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर उनको भी अपग्रेड हो जाए, उनको भी पता चल जाए वो रिलेशनशिप में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से फंसे हुए हैं, अगर आपके शेयर करने से आपके फ्रेंड्स को ये सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सॉल्यूशन मिलता है, तो आपको शेयर करना बहुत अच्छी बात है। अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। तो शेयर करा करिए, अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करा करें। ओके, और हाँ, वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेक करिए। इफ़ यू थिंक, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है ये वीडियो से मुझे कुछ सीखने को मिलता है, तो आपको सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे हिम्मत देता है कि मैं और नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और आपको मोटिवेट करते रहूं और आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करूं। इसीलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।